हेलो गाइस। तो अब जिन ने फैसला कर लिया था कि वो गुआंगशी के साथ उसके कैंपिंग ट्रिप पर जाएगी, तो यही बात वो डिनर के टाइम पर अपने डैड और मॉम को भी बता देती है। कहती है कि इस वीकेंड मैं 2 दिन और 1 रात के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ। हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग मेरे साथ चलेंगे क्योंकि हम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। डैड पहले तो बहुत सारी इंक्वायरी करते हैं, कहते हैं कि वहाँ रात रहने की क्या जरूरत है, और ये भी पूछते हैं कि वहाँ पर कितने बॉयज होंगे। लेकिन इन दी एंड आंटी नान उनको मना ही देती है, कहती हैं कि बच्चे बड़े हो गए, इन पर इतनी पाबंदियां मत लगाओ। और फिर उसके बाद यीबू एक दफा आता है जिन के कमरे में। वो उस वक्त वहाँ नहीं थी, लेकिन उसके पैकिंग का सारा सामान बिखरा हुआ था। यहीं पर उसे एक नाइटी दिखती है, तो ये देखते ही वो शक में पड़ जाता है। ये सोचने लगता है कि ऐसा ड्रेस मेरी सिस्टर क्यों चूज करेगी जबकि इसका बॉयफ्रेंड उसके साथ जा ही नहीं रहा। कहीं शाया की बात सच तो नहीं है। वो फौरन से उस पर शक करने लगता है। शाया को पहली कॉल मिलाता है और उसे पूछता है कि इस वीकेंड तुम क्या कर रही हो। वो कहती है क्या करना है, मैं बिल्कुल फारिग हूँ। और उससे इस तरह की बात निकलवा लेता है और उसे पता चलता है कि यिन ने तो ऑफिस से छुट्टी ली हुई है और उनके ऑफिस में कोलीग्स के साथ कोई टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस नहीं हो रही। और ये सुनते ही यीबू को कंफर्म हो जाता है कि शाया की बात में दम था। अब वो समझ जाता है कि यिन अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ ही कहीं जा रही होगी। अब वो टेंशन में समझ नहीं आ रही थी कि किससे ये बात शेयर करे, तो सबसे पहले गुआंगशी के पास जाता है। उससे कहता है कि पता है मेरी सिस्टर पर मुझे शक हो रहा है, कुछ तो फिशी है। वो जलिन से नहीं बल्कि किसी और से रिलेशनशिप में है। गुआंगशी तो ये सुनते ही डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अंदाजा हो गया था कि यीबू को आगे कोई भी डिटेल अभी नहीं पता। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो वो बताता है कि आज मैं अपनी सिस्टर के कमरे में गया था, मैंने देखा था उसने एक रिवीलिंग सी सेक्सी सी नाइटी रखी हुई है और वो झूठ बोलकर ट्रिप पर जा रही है। उसके कोलीग्स तो साथ जा ही नहीं रहे। इसका मतलब है कि मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। ये सुनते ही गुआंगशी परेशान हो जाता है और फिर यीबू से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी सिस्टर पर भरोसा है, अगर वो कोई मुश्किल फैसला करे तो तुम उसके साथ खड़े होगे, उसे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत हुई तो तुम उसका साथ दोगे। और यीबू इस तरह की इमोशनल बातें सुनकर एकदम से सेंटिमेंटल हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करेगी और जब भी उसे मेरी जरूरत हुई मैं उसे सपोर्ट करूंगा। और उसकी बातों से उसने ये भी फैसला कर लिया था कि मैं कबाब में हड्डी नहीं बनने वाला। अगर मेरी सिस्टर थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, किसी से प्यार करती है, उसके साथ जा रही है, तो मैं जाने दूंगा। अब ये सुनते ही गुआंगशी को तसल्ली हो जाती है कि यीबू थर्ड व्हील नहीं बनने वाला। उधर यिन जब अपने कमरे में आती है, अपनी नाइटी मिरर में जाकर चेक करती है तो सोचती है अरे नहीं ये बहुत रिवीलिंग है, ये मैं नहीं लेकर जा रही, और वो बाहर रख देती है। बाकी सामान सारा पैक कर लेती है। अब फाइनली वो दिन आ गया था जब सारे लोगों ने कैंपिंग पर जाना था और सभी लोग अब गर्ल्स का वेट कर रहे थे। और देखते हैं कि गुआंगशी अपने साथ अपनी कजन सिस्टर को लेकर आया, तो सोचते हैं कितना बोरिंग इंसान है, गर्लफ्रेंड को ले आता। और दूसरी लड़की जब टैक्सी से उतरती है, जिरान वो बहुत सुंदर लग रही थी और जैसे ही याओ उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो समझ गया था कि अब उनका ट्रिप काफी रंगीन होने वाला है। उन गर्ल्स ने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ और गर्ल्स भी आएंगी, लेकिन पता चलता है वो सारे बॉयज सिंगल हैं, उनके साथ कोई नहीं आने वाली। अब जब कैंपिंग में वो लोग बोट्स में बैठे हुए थे तो सब यही डिस्कस कर रहे होते कि गुआंगशी कैसा इंसान है यार, कोई भला अपनी सिस्टर को भी इस तरह से कैंपिंग पर साथ लेकर आता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इनके बीच सिबलिंग का कोई रिश्ता नहीं। वह इतने में वो गाइस जो अकेले जा रहे थे वो तो बोर हो जाते हैं और वहीं पर ही थोड़ी देर बाद उनको कुछ गर्ल्स दिखाई देती है जो कैंपिंग के लिए वहीं पर आई हुई थी। तो उनको देखते ही उनमें एक नई सी जान आ जाती और उनके साथ समय बिताने के लिए जल्दी जल्दी बाहर पहुँचने की ट्राई करने लगते हैं। और साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि जिरान और याओ जहाँ पर उन्हें मौका मिलता था उनकी आपस में फाइट जरूर होती रहती थी। और वैसे भी रास्ते में याओ ने जिरान से पूरा बदला ले लिया था। वो उसकी साथ वाली सीट पर बैठा था और उसने वही परफ्यूम की स्मेल खोल दी थी जो कि जिरान ने उसे गिफ्ट में दी थी। और फिर उसके बाद सारे लोगों का बस में दम घुटने लगा था। वह इतने में जब खाने का टाइम होता है तो दिखाते हैं कि वो गर्ल्स भी उनके साथ ही कैंपिंग कर रही थी। यहाँ पर वो जैसे ही गुआंगशी को देखती है तो उसे घेर लेती है, उसे हैंडसम बॉय बुला रही थी। और ये देखते ही एक दफा तो यिन काफी जेलस होती है क्योंकि वो टीनेजर गर्ल्स थी, लेकिन गुआंगशी को उसके अलावा और कोई सुंदर नहीं लगती थी। वो उसे हाथ पकड़ के अपने साथ ही बिठा देता है। वो गर्ल्स गुआंगशी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इतने में चंग पहले ही बोल देता है अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये आपस में कजन सिस्टर ब्रदर हैं। अब थोड़ी देर बाद वो गर्ल्स यिन से बातें करने लगती हैं, उससे उसकी एज पूछती है और जब वो बताती है तो वो हैरान रह जाती है कि तुम अपनी स्किन केयर के लिए क्या यूज करती हो, तुम तो हमारे से भी ज्यादा ग्लोइंग हो, ऑल्दो एज हमसे ज्यादा है। और ये सुनते ही गुआंगशी को बहुत खुशी होती है। वो उससे कहता है देखा ना तुम सबसे सुंदर हो।
जबकि उधर याओ ईरान के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि वैसे ये कजन है ना, ये कवर बहुत अच्छा है इनके सीक्रेट रिलेशनशिप के लिए। और यहीं पर ही ईरान को पता चलता है कि याओ भी जानता है इनके बारे में कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। वो ये भी बोलता है कि मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ और मुझे सीक्रेट्स भी रखने आते हैं। पर उसके बाद खाना रेडी हो जाता है और सारे लोग इकट्ठे एंजॉय करते हैं। अब खाने के बाद सभी बैठ गए थे और बहुत सारी गेम्स खेलने लगते हैं। यहाँ पर उनका इतना बड़ा ग्रुप बन गया था कि कोई भी एक दूसरे को नोटिस कर ही नहीं पाता था। यहाँ पर वो लोग बारी बारी अपना कोई ना कोई टैलेंट सबको दिखाते थे और हम यूज करने की कोशिश करते थे। यहाँ पर वो लोग ड्रिंक भी कर रहे थे और काफी सारा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए जिन का हाथ ग्वांगशी पकड़ लेता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि सबको पता चल जाए तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन ग्वांगशी कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन बताएंगे तभी जब तुम रेडी होगी। अब जब सारे लोग यहाँ पर सिंगिंग डांसिंग और एंजॉय कर रहे थे तो इसी मौके का फायदा उठाता है ग्वांगशी, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि प्लीज मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। अब आधे से ज्यादा लोग तो ड्रंक थे वहाँ पर, कोई भी उन पर नोटिस ही नहीं करता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसने उसके लिए एक व्हीकल रूम बुक कराया था, वो वही उसे दिखाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं और अकेले थे बिल्कुल, तो दोनों ही शर्माने लगते हैं। उनको समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर बैठकर वो क्या करें। अब सबसे पहले ग्वांगशी थोड़ी देर के लिए टीवी ऑन करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जिन कहती है कि हम सारा टाइम यही देखते रहेंगे। तो ग्वांगशी उससे बोलने लगता है कि फिर तुम फ्रेश भी हो सकती हो, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा शावर भी है। अब ये अंदर फ्रेश होने के लिए चली जाती है, जबकि ग्वांगशी बाहर बैठा खुद को प्रिपेयर कर रहा था। वो बहुत एक्साइटेड था अपनी गर्लफ्रेंड को उस नाइटी में देखने के लिए। लेकिन जब यिन बाहर निकलती है तो उसने एक नॉर्मल सा ड्रेस पहना हुआ था। ये देखकर वो कहीं ना कहीं काफी निराश हो गया था। अब ग्वांगशी ने यिन के लिए बेड प्रिपेयर कर दिया था। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ बैठो और मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अब यिन सोचने लगती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। कितना ऑकवर्ड सा मोमेंट है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके रूम के बाहर आकर चंद ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ड्रंक हो गया था और ग्वांगशी को बाहर जाकर उसे संभालना पड़ता है। वो बहुत मुश्किल से उसे हैंडल करता है और जाकर उसके रूम में उसे छोड़ कर आता है। यहाँ पर जबरदस्ती वो उसे अपने पास बिठाया जा रहा था, जबकि ग्वांगशी को उससे जान छुड़ाने की पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ हमें जिरान और याओ को दिखाते हैं। वो दोनों ही बुरी तरह से ड्रंक हो गए थे। यहाँ पर जिरान उससे पूछती है कि एक बात सच सच बताओ, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? याओ फौरन से यस कर देता है। तो आगे से ईरान उससे कहने लगती है, तुम्हें पता है मैं एक ऐसी बोट हूँ जिसे संभालना बहुत मुश्किल है, क्या फिर भी तुम ऑन बोर्ड होना चाहते हो? और याओ फौरन से यस कह देता है। और इसके बाद ही वो दोनों ड्रंक थे तो एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन उनके क्रिटिकल मोमेंट पर ही याओ का फोन बजने लगता है। उसको कोई इमरजेंसी कॉल आई थी और वो भागकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ईरान का गुस्सा अब देखने वाला था। ये देखकर उसे बहुत इंसल्टिंग फील होता है। जबकि दूसरी तरफ ग्वांगशी को दिखाते हैं, वो खुद को अच्छी तरह से सेट करता है, बहुत एक्साइटेड था। देखता है कि मैं कैसा हैंडसम दिख रहा हूँ और फिर उसके बाद वो उस रूम में एंटर हो जाता है, जहाँ पर उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही है। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।